लोग इस लड़की की खूबसूरती देखकर ही उसकी हवस का अंदाजा लगा रहे हैं, जबकि कई सारे लोग इस लड़की के जिस्म के साथ खेलना चाहते हैं। लेकिन ये लड़की कोई मामूली लड़की नहीं है, ये एक एंजल है जिसके सफेद पंख हैं। पर जिंदगी ने उसे हम इंसानों के बीच लाकर खड़ा कर दिया है। ये एंजल गलती से हमारे इस दुनिया में आ चुकी है। वो मासूम है, भोली है, लेकिन इस दुनिया के गंदे लोग उसके साथ जिस्मानी संबंध बनाकर उसकी खुदाई करना चाहते हैं। तभी एक आदमी जिसकी वाइफ कुछ ही टाइम पहले मर चुकी है, वो इस लड़की से मिलता है। इस लड़की को ये बूढ़ा आदमी इतना पसंद आता है कि ये दोनों एक रूम में आकर ऐसा पलंग तोड़ते हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन इसके कुछ ही टाइम बाद हम ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि क्या एक फरिश्ता हमारे बीच महफूज भी रह सकता है, या फिर हमने उसे भी गंदा कर दिया है। अभी जिसे आप देख रहे हो, ये केल्विन है, जो पहले एक फेमस म्यूजिशियन हुआ करता था, लेकिन अब एक क्लब में ट्रम्पेट बजाकर जिंदगी काट रहा है। लेकिन जब वो उसके घर जा रहा होता है, तभी उसका एक दुश्मन उस पर हमला कर उसे गाड़ी में डालकर एक सुनसान जगह लेकर जाने लगता है। केल्विन समझ चुका है कि अब वो जिंदा नहीं रहने वाला, लेकिन जब वो केल्विन को मारने वाला होता है, तभी एक आदमी उसे ही गोलियों से मारता है। केल्विन की जान यहाँ पर बहुत ही मुश्किल से बच जाती है। कुछ देर बाद एक आदमी यहाँ आता है और इस डेड बॉडी के पास से कुछ सामान लेकर यहाँ से चला जाता है। इसके बाद केल्विन काफी देर चलता है और कुछ दूरी पर उसे एक सर्कस दिखाई पड़ता है। वो जल्दी से इस सर्कस में पहुँच जाता है। थोड़ा अंदर आने पर वो पहली बार यहीं पर सियारा को देखता है। केल्विन ने उसकी जिंदगी में शायद ही इतनी खूबसूरत लड़की कभी देखी होगी। सियारा एक बॉक्स में बंद होती है। केल्विन इस लड़की को नजदीक से देखना चाहता है, लेकिन करीब जाने पर सियारा बहुत गुस्सा होती है। वो कहती है कि यहाँ से चले जाओ, वरना मेरे आदमी तुम्हें बहुत मारेंगे। केल्विन उसे अपने बारे में बताता है कि मैं एक म्यूजिशियन हूँ और मैं तुम्हारे साथ एक ड्रिंक पीना चाहता हूँ, प्लीज मुझे मना मत करना। सियारा अक्सर केल्विन के गाने सुना करती है और उसे केल्विन के बारे में पता होता है, इसलिए वो केल्विन को अंदर बुला लेती है। केल्विन सोच लेता है कि उसे सियारा के साथ पति पत्नी का संबंध बनाना है, उसकी जिस्मानी जरूरतें पूरी करनी है। लेकिन सियारा को देखने पर पता चलता है कि वो उसके पंखों से परेशान हो चुकी है। कुछ देर बाद सियारा कहती है कि तुम्हें अब जाना चाहिए। फिर जब केल्विन जाने लगता है, तब वो कहता है कि अगर तुम आजाद होना चाहती हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। सियारा इसके लिए मना कर देती है, लेकिन सियारा का मन आजाद होने के लिए तड़प रहा है, वो सिर्फ बोलकर नहीं बता रही है। फिर केल्विन बाहर आकर छुपते हुए एक खिड़की से सियारा को देखने लगता है, तो उसे पता चलता है कि सियारा रियलिटी में एक एंजेल है, उसके पंख है और सियारा उड़ भी सकती है। केल्विन के बाहर आने पर कुछ लोग उसे घेर लेते हैं। सियारा का मालिक बताता है कि मैं तुम जैसे ही लोगों से सियारा को बचा रहा हूँ, वो मेरी गुलाम है और मैं उसे किसी के हाथ आने नहीं दूंगा। लेकिन तभी सियारा एक गाड़ी लेकर आती है और इन लोगों पर ही चढ़ा देती है, जिससे केल्विन एक और बार बच जाता है। फिर सियारा केल्विन को लेकर शहर से दूर एक गैस स्टेशन पर आ जाती है। यहाँ केल्विन बताता है कि मेरे ऊपर जो हमला हुआ है वो उसी गैंगस्टर ने करवाया है जिसकी वाइफ के साथ मैंने सुहागरात मनाई थी। केल्विन उसके दोस्त से कहता है कि उस गैंगस्टर के साथ मेरी मीटिंग फिक्स करो, मैं उसे देख लूंगा। इसके बाद केल्विन देखता है कि इधर सियारा उड़ने का ट्राई करती है, लेकिन वो उड़ नहीं पाती। केल्विन जल्दी से उसके पास जाकर उसकी मदद करने लगता है। फिर दोनों यहाँ से जाने का तय करते हैं। गाड़ी में सियारा पूछती है कि क्या उस गैंगस्टर की वाइफ से तुम प्यार करते थे जिसके साथ तुमने संबंध बनाया था। केल्विन कहता है कि नहीं, मैं उससे प्यार नहीं करता था। सियारा को ये सुनकर थोड़ा बुरा लगता है। कुछ देर बाद ये दोनों एक होटल पहुंच जाते हैं। बालकनी से सियारा ओशियन को महसूस करने लगी थी। केल्विन बताता है कि मैं एक दिन तुम्हें ओशियन के पास लेकर जाऊंगा। फिर सियारा उसकी जैकेट निकाल देती है। केल्विन को ये देखकर बहुत अच्छा लगता है, उसके मन में लड्डू फूटने लगते हैं। लेकिन वहीं पर सियारा को ये लगने लगता है कि वो इस दुनिया के लोगों से काफी अजीब है। दोनों इसके बाद सो जाते हैं। केल्विन आज रात सियारा को टच भी नहीं करता क्योंकि वो थक चुका है। लेकिन सुबह होते ही केल्विन देखता है कि सियारा यहाँ से जा चुकी है। वो भागकर बाहर आकर देखता है। उसे मालूम पड़ता है कि वो एक डॉक्टर के पास जा चुकी है। वो उसके पंखों का ऑपरेशन कर उन्हें निकालना चाहती है क्योंकि वो परेशान हो चुकी है। केल्विन जल्दी से डॉक्टर के पास आकर इस ऑपरेशन को रोक देता है। फिर वो सियारा को यहाँ से लेकर जाने लगता है। साथ ही वो डॉक्टर को धमकाता भी है कि अगर तुमने उसका ऑपरेशन किया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। केल्विन सियारा से कहता है कि तुम जैसी भी हो, बहुत प्यारी हो, मासूम हो और मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। ये सुनकर सियारा को भी बहुत अच्छा लगता है। लेकिन फोन पर हमें पता चलता है कि असल में केल्विन सियारा को बेचना चाहता है, उसी गैंगस्टर को जिसने उस पर हमला किया था। केल्विन ये सब इसीलिए कर रहा है क्योंकि उसे सियारा को बेचकर मोटा पैसा कमाना है। सच में दोस्तों, इंसान हमेशा उसके फायदे का ही सोचता है, जबकि सियारा धीरे धीरे केल्विन से प्यार करने लगी है।
मीटिंग में गैंगस्टर कहता है कि मैं तुम्हें मारकर भी उस एंजेल को हासिल कर सकता हूँ, लेकिन केल्विन कहता है कि अगर तुमने मुझे मार दिया तो तुम कभी उस एंजेल को हासिल नहीं कर पाओगे। इसी के साथ केल्विन बताता है, सियारा के जरिए तुम जो भी पैसा कमाओगे उसका कुछ हिस्सा तुम्हें मुझे देना पड़ेगा। गैंगस्टर भी इसके लिए मान जाता है और कहता है कि मैं उस एंजेल को देखना चाहता हूँ। अगले दिन केल्विन सियारा को एक बहुत ही अच्छी सी जगह पर घूमने के लिए लेकर चला आता है और यहीं पर गैंगस्टर पहली बार सियारा को देखता है। इतनी खूबसूरत एंजेल को देखकर वो समझ चुका है कि ये आसमान से उतरा हुआ एक फरिश्ता है। सियारा सबसे अलग है। गैंगस्टर उसके आदमियों से कहता है कि जाओ और उसे पकड़कर मेरे पास लेकर आओ, लेकिन केल्विन बहुत चतुर होता है। वो सियारा को गाड़ी में बैठाकर यहाँ से ले जाने लगता है। रात में सियारा पूछती है कि मैं जानना चाहती हूँ, क्या तुम्हारी शादी हो चुकी है? केल्विन कहता है कि हाँ, मैं शादीशुदा आदमी हुआ करता था, लेकिन अब मेरी पत्नी नहीं रही, वो मर चुकी है। मैं उससे बहुत प्यार करता था। सियारा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सियारा कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ डांस करना है। दोनों पहले तो डांस करने लगते हैं। इसी दौरान सियारा कहती है कि मेरे करीब आओ। केल्विन खुश होकर सियारा के करीब जाता है और पहली बार दोनों उनकी जिस्मानी जरूरतें पूरी करते हैं। दोनों मिलकर सारी रात ऐसी सुहागरात मनाते हैं कि केल्विन को देखने पर ऐसा लग रहा था कि शायद अब वो जवान हो चुका है। इधर सियारा भी पूरा मजा लेती है, लेकिन सुबह होते ही उनके रूम में गैंगस्टर आ जाता है और केल्विन के गले पर चाकू रख देता है। फिर वो सियारा को सब कुछ बता देता है कि केल्विन कितना गिरा हुआ इंसान है, वो तुम्हें बेच रहा है और मैं तुम्हें खरीदने वाला हूँ। आज के बाद तुम सिर्फ मेरा हुक्म मानोगी सियारा। ये जानने के बाद गैंगस्टर के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन सियारा गैंगस्टर से कहती है कि तुम्हें एक वादा करना होगा कि तुम केल्विन को नहीं मारोगे। अब सियारा के जाने के बाद केल्विन बहुत अकेला पड़ चुका है। वो सियारा से प्यार करने लगा है। वो सियारा के बगैर नहीं रह सकता। शायद केल्विन को ये पता चल चुका है कि उसने सियारा के साथ कितना गलत किया है। एक दिन गैंगस्टर सियारा को एक बहुत ही बड़े पार्टी में लेकर आता है, लेकिन इस पार्टी में केल्विन ट्रम्पेट बजा रहा होता है। गैंगस्टर लोगों से मिलने में बिजी हो जाता है। इसका फायदा उठाकर केल्विन सियारा से मिलता है, लेकिन सियारा केल्विन से बात नहीं करती। तभी यहाँ पर गैंगस्टर आकर सियारा को उसके साथ लेकर चला जाता है। इसके बाद केल्विन गैंगस्टर के घर का पता निकालकर उसके घर में घुस जाता है। सियारा को ऐसे देखकर केल्विन की आंखों से आंसू आ जाते हैं। सियारा केल्विन को देखकर रोने लगती है। केल्विन सियारा को आजाद करता है, लेकिन तभी गैंगस्टर के लोग यहाँ आ जाते हैं। ये दोनों गैंगस्टर से बचते हुए टेरेस पर पहुंच जाते हैं। सियारा के पास अब कोई भी ऑप्शन नहीं है। सियारा को अब उसकी पूरी जान लगाकर उड़ना होगा। सियारा ऐसा ही करती है। वो केल्विन को अपने साथ लेकर यहाँ से कूद जाती है और इस तरह ये दोनों यहाँ से उड़कर दूर चले जाते हैं। गैंगस्टर इन्हें देखता ही रह जाता है। अब कहानी का ट्विस्ट ये होता है कि कहानी की शुरुआत में हमने देखा था कि एक आदमी केल्विन को मारने के लिए उसे एक सुनसान जगह पर लेकर चला आता है, और जब ये दोनों उड़ रहे होते हैं तो केल्विन यहाँ पर उसकी ही लाश को देखता है। यानी कहानी की शुरुआत में ही केल्विन मर चुका है और जो कुछ भी हो रहा था ये उसका एक सपना था, और यहीं पर ये कहानी समाप्त होती है। अब देखते हैं हमारे एडिटर साहब आपसे क्या कहना चाहते हैं दोस्तों। वेल दोस्तों, ये कहानी थोड़ी अजीब थी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और हाँ, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।